try to record it. Mhm. You can proceed, and we can. S- So I still have 45 minutes. Yeah, you have. You can Right. please start. Cool. Okay. वेलकम, स्वागत है सबका इन हिंदी उर्दू बूट कैंप 2022। तो ये इवेंट लास्ट ईयर भी हुआ था, बहुत ही ग्रैंड स्केल पे हुआ था और इस साल और भी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार हो रहा है। सो आई वुड लाइक टू थैंक all the organizers, volunteers, and attendees, especially attendees, क्योंकि आपके वजह से ही इस शो में जान आती है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, जहाँ से भी आप ज्वाइन कर रहे हैं। यह सेशन हिंदी में होगा, कोशिश रहेगी जितनी हिंदी बोल पाऊँ, क्योंकि प्रोफेशनली रोज इंग्लिश में ही बात होती है। सो कोशिश पूरी रहेगी, देखते हैं कैसा रहता है। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक डिमिस्टिफाई फाइनेंस एंड ऑपरेशंस कन्वर्जेंस विद पावर प्लेटफॉर्म। तो क्या हो रहा है इस फील्ड में, कैसे हम फाइनेंस एंड ऑपरेशंस या जो लीगसी ईआरपी एप्लीकेशन है उसको पावर प्लेटफॉर्म के साथ कन्वर्ज कर रहे हैं। तो इस एरिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो एजेंडा ये रहेगा कि पहले मैं बताऊंगा कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मोटिवेशन है। उसके बाद क्या टूल्स अवेलेबल हैं इस कन्वर्जेंस को करने के लिए। फिर थोड़ा सा छोटा सा डेमो तैयार किया है, विल गो थ्रू फ्यू सिनेरियोज। और उसके बाद बात करेंगे आगे क्या आ रहा है और क्या और रेफरेंसेस अवेलेबल हैं जो आप पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं टू गेट अप टू द स्पीड। फिर टाइम बचा तो कुछ Q&A भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं मेरे इंट्रोडक्शन से। सो रचित गर्ग, और बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, सिटी ऑफ ताजमहल, आगरा। तो अगर ऑडियंस में से कोई बोलना चाहे आगरा की क्या चीज़ें फेमस हैं तो बता सकते हैं। 3 चीज़ें काउंट कर लेते हैं। आगरा की एक तो ताजमहल बता दी, बाकी 2 और कोई बताना चाहेगा? थोड़ा इंटरेक्टिव करते हैं सेशन को। चलिए मैं बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है पेठा, जो कि काफ़ी फेमस स्वीट है आगरा की, काफ़ी एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड। तो इट्स स्पेशली इन समर्स इट्स क्वाइट हेल्पफुल एंड हेल्दी। और तीसरा मैं so just taking this opportunity to talk about myself. So have been implementing ERP from year 2005. Start किया था तब Dynamics AX 2.5 3.0, देन 2009 2012। तो जो पूरी जर्नी रही है ERP की वो काफ़ी हद तक देखी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिस वजह से आई थिंक एक रीज़न है कि हम लोग इस फील्ड में रहे और ये टेक्नोलॉजी के साथ ये प्रोडक्ट इवॉल्व होता गया। अभी आई एम बेस्ड इन PwC ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रॉम इंडिया आई मूव टू ऑस्ट्रेलिया इन ईयर 2013. बाकी आई एम अ फाउंडिंग मेंबर एंड एक्टिव वॉलंटियर इन फ्यू यूजर ग्रुप्स। तो ANZ का एक यूजर ग्रुप है, ANZ D365 FinOps टीम, और एक इंडिया के लिए यूजर ग्रुप बनाया है। तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन लिंक्डइन। बाकी आई एम एन एक्टिव स्पीकर इन पाकिस्तान यूजर ग्रुप, डायनामिक्स कॉन एंड पावर प्लेटफॉर्म कम्युनिटी। मेरा लिंक्डइन हैंडल ये है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ईमेल एड्रेस है argar3030@outlook.com। तो फील फ्री टू रीच आउट इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म कन्वर्जेंस क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे की कहानी है। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट लूंगा बताने के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है आज की डेट में, अगर आप उसकी ऑफरिंग देखेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज वर्ल्ड्स कंप्यूटर नाउ। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर ही सारी ऑफरिंग्स माइक्रोसॉफ्ट लेके आया है, जिसकी मेजर जो अगर आप मेजॉरिटी देखें तो इट्स ऑल पावर प्लेटफॉर्म, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट 365, लिंक्डइन एंड डायनामिक्स 365। तो जो डायनामिक्स 365 वर्ड है ये बेसिकली एक रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस को। तो अगर आप किसी से बात करते हैं कि डायनामिक्स 365 बिजनेस एप्लीकेशन है, तो उसका मतलब ये एक एप्लीकेशन नहीं है। डायनामिक्स 365 के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे कस्टमर इनसाइट, फील्ड सर्विस, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस भी अब इसका पार्ट है। और आप देखेंगे तो ये लिस्ट धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अभी लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं, जैसे इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट ऐड हुआ है, और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस ने काफ़ी मोमेंटम गेन किया है इन लास्ट 2 इयर्स।
कस्टमर इनसाइट एक नया प्रोडक्ट रहा है पिछले 2-3 साल में। तो आप देखेंगे काफ़ी नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रहा है बिज़नेस एप्लीकेशंस के अंदर। तो अब अगर आप एक हाई लेवल से देखेंगे तो आपको लगेगा ओके ये तो एक ही फैमिली के बहुत सारे बच्चे हैं कह सकते हैं एक तरीके से, राइट? ये खानदान है डायनामिक्स 365 का, बहुत सारे लोग हैं इसमें। बट जब आप इसके और अंदर जाते हैं तो आपको दो, लेट्स से दो अलग-अलग ग्रुप्स नज़र आएँगे इस डायनामिक्स 365 के अंदर। तो एक तो है अपने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की ऐप जो कि लीगेसी ईआरपी एप्लीकेशंस के नाम से भी जानी जाती हैं। और दूसरी है अपनी बाकी सारे, एक तरफ है इंटेलिजेंट ऑर्डर मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, ये बनी हुई है पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इन इन दोनों ऐप, इस कैटेगरी के पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये जो ऐप्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर करी थी। फॉर एग्जांपल एएक्स को डैमगार्ड से एक्वायर किया था माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी पहले 98 या 95 में। तो इनका जो कोर है, जो जीन है, वो बहुत डिफरेंट है इन एप्लीकेशंस का, और धीरे-धीरे टाइम के साथ ये एप्लीकेशंस इवॉल्व होती गई हैं। तो आप ये बोल सकते हैं लाइक टू बी अ बिट चीकी कि एक एक ताऊ है, एक फूफा है। दोनों की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ्स हैं बट दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते। तो ये एक हमारी एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम रही है ईआरपी और सीआरएम एप्लीकेशंस के बीच में। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्टनर्स ने काफ़ी नए-नए तरीके के सॉल्यूशंस बनाए, खुद बनाए। तो ये प्रॉब्लम नई नहीं है कि ईआरपी और सीआरएम आपस में बात नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। माइक्रोसॉफ्ट ने कस्टमर से काफ़ी फीडबैक सुना कि यार तुम्हारा प्रोडक्ट है, हम यूज़ कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट तो करो। और हम कस्टम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस इज़ कॉस्टली प्लस सपोर्ट इज़ चैलेंजिंग। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये एक स्टार्ट किया एक वेव की ठीक है हम इन प्लेटफॉर्म्स को कन्वर्ज करेंगे। तो दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स की अपनी खूबियाँ हैं। खूबियाँ ऐसे हैं कि जैसे डेटावर्स में अगर आपके ये सारी एप्लीकेशंस हैं, तो डेटावर्स के अंदर ऑटोमैटिकली द मोमेंट योर डेटा इज़ इन डेटावर्स आपको पावर प्लेटफ़ॉर्म की सारी कैपेबिलिटीज़ मिल जाती हैं। आप इसके ऊपर पावर ऐप बना सकते हो, आप इसको साइनैप्स लिंक के थ्रू एनालिटिक्स कर सकते हो इसके ऊपर, एआई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बहुत ईज़िली मॉडल कर सकते हो। और अगर फाइनेंस एंड ऑपरेशंस ऐप की बात की जाए तो इसकी अपनी खूबी ये थी कि इसके अंदर एक रिच बिज़नेस इंटेलिजेंस है, फ्रेमवर्क्स हैं जैसे ग्लोबल एड्रेस बुक, नंबर सीक्वेंस फ्रेमवर्क, ऑर्डर सेल्स ऑर्डर्स प्रोसेसिंग, जितने भी आपके बिज़नेस ऑपरेशंस होते हैं, प्रोक्योर टू पे, कंसोलिडेशन, रिपोर्टिंग, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वो एरिया फ्रॉम द बिज़नेस एप प्रोसेसेस पर्सपेक्टिव। तो ये दोनों एप्लीकेशंस की खूबियाँ रही हैं, तो इनको पास लाने की कोशिश की जा रही है एज अ पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कैसे हम जो कस्टमर्स सीआरएम और ईआरपी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं उनके डेटा को, उनकी सिक्योरिटी को, उसके डेटा के स्टोरेज को, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और उनकी एक्सटेंसिबिलिटी को कैसे हम एक कन्वर्ज्ड प्लेटफॉर्म पे लेके आए सो दैट कि एंड यूजर्स के लिए इजी रहे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए ईज़ी रहे, डेवलपर्स के लिए ईज़ी रहे, रीसेलर्स के लिए ईज़ी रहे। मतलब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसी एक पर्टिकुलर अ, पर्सोना को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा रहा है, ये पूरे इकोसिस्टम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। कन्वर्जेंस खाली एंड यूज़र के लिए नहीं है, कन्वर्जेंस सबके लिए है। तो इसका जो और ये जो फीचर्स रिलीज़ हो रहे हैं, ये ऑलरेडी होने शुरू हो चुके हैं। लाइक इट्स नॉट कि ये एक रिलीज़ में सब आ जाएगा। ये जर्नी है, चलेगी थोड़ा लंबा, 2 से 5 साल का टारगेट है माइक्रोसॉफ्ट का भी कि ये सारे फीचर्स मार्केट में आ पाएँगे। तो हमारे लिए एज़ अ कंसल्टेंट या एंड यूज़र जो भी आपका रोल है, अगर आप डायनामिक्स की फ़ील्ड में हैं, तो आप देखिए आप कहाँ फ़िट होते हैं। इफ़ यू आर एडमिनिस्ट्रेटर तो आप पावर प्लेटफ़ॉर्म एडमिन सेंटर के बारे में आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए अगर आपने पहले नहीं किया है तो। तो अकॉर्डिंगली आप देखिए कि आप कहाँ फ़िट हो रहे हैं और इस कन्वर्जेंस के रोड मैप को समझिए और इसके साथ अलाइन करिए अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो आई होप इससे आपको आइडिया लगा होगा कि कन्वर्जेंस क्या है, क्यों है। प्रॉब्लम पुरानी है, सॉल्यूशन नया है। अब इस सॉल्यूशन से कस्टमर्स को फ़ायदा ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्टेड फ्रेमवर्क है एप्लीकेशंस को आपस में बात कराने के लिए, और इसके लिए उनको कस्टम सॉल्यूशंस नहीं बनाने पड़ेंगे। ऑल्दो डिपेंडिंग ऑन सिनेरियोज़ देयर कैन बी सम एक्सेप्शंस, लेकिन मोस्टली कन्वर्जेंस से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो अभी देखते हैं क्विकली कि कन्वर्जेंस के अंदर क्या टूल्स हैं। तो जैसे हमने देखा कि कन्वर्जेंस आपके डेटा को यूज़र
इंटरेक्शन को, इवेंट्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को यूनिफाई कर रहा है। तो डेटा को यूनिफाई करने के लिए जो टूल्स हैं वो डुअल राइट और वर्चुअल एंटिटीज हैं। अब ये नाम नए नहीं है, आपने पहले सुना होगा, लेकिन इनका इवोल्यूशन हो रहा है। लाइक डुअल राइट का अगर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स पे, कैसे उसके नए फीचर्स उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किए हैं, कैसे उसकी लिमिटेशंस को और इम्प्रूव किया है। तो आप देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा है डुअल राइट के फ्रेमवर्क में, और काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। सिमिलरली यूआई के लिए ऐप्स को आप एम्बेड कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर, ये हम देखेंगे अभी। इवेंट्स की बात करें तो बिजनेस इवेंट और डेटा इवेंट, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, विल टॉक अबाउट इट। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज रहेगा गोइंग फॉरवर्ड कि फाइनेंस एंड ऑपरेशंस will be considered as an application, not as an environment. Environment आपका पावर प्लेटफॉर्म में रहेगा, और उसके ऊपर जैसे आपकी सी की ऐप होती है, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस की ऐप होती है, ऐसे ही फाइनेंस एंड ऑपरेशंस भी एक ऐप हो जाएगी पावर प्लेटफॉर्म के अंदर गोइंग फॉरवर्ड। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं डुअल राइट और वर्चुअल टेबल्स के बारे में, क्या डिफरेंस है इनके बीच में। तो बेसिकली डुअल राइट क्या करता है कि आपके दो डेटाबेस हो गए, एक डेटावर्स, एक फाइनेंस एंड ऑपरेशन। डेटावर्स इज मच मोर देन डेटाबेस, बट जस्ट एक एनालॉजी दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं तो डुअल राइट क्या करता है कि डेटा को दोनों तरफ सिंक करता है। आप देखेंगे बाई डायरेक्शनल सिंक करता है। मतलब ये कि आप डेटावर्स में बना लो या फाइनेंस एंड ऑपरेशन में बना लो, यहाँ बनाओगे तो डेटावर्स में भी अपने आप बन जाएगा, डेटावर्स में बनाओगे तो फाइनेंस एंड ऑपरेशन में भी बन जाएगा। डेटा रेप्लिकेट होता है इस केस में, डेटा सिर्फ मिरर नहीं होता, वही सेम डेटा डेटावर्स में भी स्टोर हो रहा है, वही सेम डेटा फाइनेंस एंड ऑपरेशन में भी स्टोर हो रहा है। आपने अगर डुअल राइट के थ्रू बनाया है फाइनेंस एंड ऑपरेशन में, तो जब तक वो डेटावर्स में बंद नहीं जाता तब तक ऑपरेशन आपका यहाँ कमिट नहीं होता। इसलिए ये आपको गारंटी देता है कि अगर आपका डुअल राइट इनेबल्ड है फॉर अ पर्टिकुलर एंटिटी, तो उसकी टेबल का रिकॉर्ड दोनों तरफ बन जाएगा। तो की डिफरेंस है कि डेटा फिजिकली रिजाइड होता है और टाइटली कपल्ड बाई डायरेक्शनल आपका सिंक रहता है। वर्चुअल टेबल्स में क्या होता है, डेटा आपका फाइनेंस एंड ऑपरेशन में ही रहता है। फाइनेंस एंड ऑपरेशन में डेटा एंटिटीज का कॉन्सेप्ट होता है, और जो डेटा एंटिटीज पब्लिक हैं वो आप डेटावर्स में एज अ वर्चुअल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है, एज अ वर्चुअल टेबल आप डेटावर्स में उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, और एक्सेस करने के साथ ही उस पर CRUD ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो ये फायदा हो गया कि डेटावर्स से आप डेटा को रीड राइट अपडेट डिलीट कर सकते हैं, इवन विदाउट कॉपिंग द डेटा इन डेटावर्स। तो डेटा आपका इस केस में फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ही रहता है। डीप फ्रेमवर्क्स हैं, काफ़ी डीप टॉपिक्स हैं, तो पूरा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, बट जस्ट ऑन अ हाई लेवल ये आपको आइडिया देगा कि क्या डिफरेंस है डुअल राइट और वर्चुअल टेबल्स में। अब द पॉइंट इज कि किसको कब यूज करें। तो वर्चुअल टेबल्स को अगर आपका हाई वॉल्यूम सिनेरियो है तो नॉट रिकमेंडेड। डुअल राइट को भी फॉर सिंक्रोनाइजिंग, आपका मास्टर डेटा सिंक्रोनाइज करना है, जैसे कस्टमर्स का हो गया, वेंडर्स का हो गया, उसके लिए अच्छा है। बट अगर यहाँ पे भी आपका बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम है या आपकी लीगल एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कई सिनेरियोज में, तो डुअल राइट की अपनी अभी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो यू हैव टू इवैल्यूएट कि कौन सा फ्रेमवर्क बेटर है, बट दे बोथ कैन ऑल्सो को एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि आपका कस्टमर डुअल राइट के थ्रू इनेबल्ड है और सेल्स ऑर्डर वर्चुअल टेबल्स के थ्रू इनेबल्ड है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, तो बोथ कैन को एग्जिस्ट। तो अगर आप एक एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, तो इस केस में कस्टमर्स को हमने डुअल राइट के थ्रू इनेबल किया हुआ है, और सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर लाइन और आइटम्स को वर्चुअल टेबल के थ्रू हमने इनेबल किया हुआ है दोनों तरफ। वर्चुअल टेबल्स में कुछ लिमिटेशंस होती हैं डेटावर्स में, जो कि डेटावर्स एक्सपर्ट्स आप से आप पूछ सकते हैं, बट वर्चुअल टेबल्स में थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं। आई थिंक उसके ऊपर शायद कैनवस ऐप नहीं बनती, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया, बट देर आर सम लिमिटेशंस, बट द गुड थिंग इज कि इट गिव्स यू एक्सेस टू योर ईआरपी डेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमो, इंटरेस्टिंग थिंग। तो अब हम डेमो की बात करेंगे। तो मैंने क्या किया इस पर्टिकुलर डेमो के लिए टुडे, मैंने एक डिप्लॉय किया है पावर ऐप में एनवायरनमेंट, जो कि आपका फाइनेंस एंड ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट ऑपरेशंस को लिंक कर रहा है यहाँ पे। तो ये एनवायरनमेंट मैंने कैसे डिप्लॉय किया है कि मैंने एक ट्रायल एनवायरनमेंट डाला था प्रोजेक्ट ऑपरेशंस का। तो बेसिकली आप जाएंगे ट्रायल के लिए, तो यू कैन जस्ट एंटर योर ईमेल एड्रेस एंड एक ट्रायल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो अगर हम एडमिन सेंटर में जाके देखेंगे, तो लेट्स सी,
तो ये पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर, जैसा मैंने पहले बोला कि ये एक बहुत की मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। धीरे धीरे LCS विल बी डेप्रिकेटेड और पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर बन जाएगा आपका मेन एनवायरनमेंट मैनेजमेंट का एरिया। तो पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर में हम एनवायरनमेंट्स देख सकते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊं ये जो ट्रायल एनवायरनमेंट मैंने डिप्लॉय किया था, इसके अंदर आपको एक प्रोजेक्ट ऑपरेशंस का इंस्टेंस दिखाई देगा और एक फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का। तो आप यहाँ देखेंगे ये URL है मेरे प्रोजेक्ट ऑपरेशंस का और ये URL है मेरे फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का। और पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर में आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है टू व्यू दी डेटाबेस कैपेसिटी एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये है यहाँ पे। अब अगर हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में, वी कैन क्लिक हेयर, तो ये आपको खोल देगा प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, और इफ़ वी क्लिक ऑन द फाइनेंस एंड ऑपरेशन तो ये खोल देगा फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट। तो एक की बात है कि जब आपका फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का एनवायरनमेंट डिप्लॉय हुआ अलोंग विद प्रोजेक्ट ऑपरेशंस, तो अब देखिए यहाँ ऑटोमेशन हुआ है कि डुअल राइट ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट इनेबल करके देता है आपको। तो अगर हम डेटा मैनेजमेंट में जाएंगे और डुअल राइट के टाइल को खोलेंगे तो हम देख लेंगे कि ऑलरेडी डुअल राइट के जो को इनेबल करने के लिए जो सॉल्यूशंस चाहिए वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। पहले क्या होता था, ये हमें मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते थे पावर प्लेटफॉर्म में जाके, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और टीडियस जॉब होता था। बट अब ये चीज़ ऑटोमेट हो चुकी है। तो आप ये देखिए कि ये एक इम्प्रूवमेंट हुआ है इस फ्रेमवर्क के फीचर में कि डुअल राइट भी आपको इनिशियलाइजेशन क्वाइट स्मूथ हो चुका है। तो जब आप डुअल राइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी ये क्या करता है कि प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के एनवायरनमेंट से आपको लिंक कर देता है, और यहाँ पे जाके फिर आपको सिर्फ ये करना है कि अपने मैप्स इनेबल करने हैं। तो मैंने यहाँ पे मैप्स इनेबल किए हुए हैं जो कि प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के लिए ज़रूरत होती है जिनकी। तो ये सारे मैप्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे रन कर रहे हैं, मतलब कि इन एंटिटीज़ का डेटा डुअल राइट या FNO कहीं भी बने वो सिंक हो जाएगा। तो क्विकली देख लेते हैं एक सिंपल सी एंटिटी कैसे होता है अंदर ये। तो जब आप किसी भी एंटिटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनेंस एंड ऑपरेशंस की एंटिटी का क्या नाम है, कस्टमर ग्रुप हेयर, और डेटावर्स में एंटिटी का क्या नाम है, कस्टमर ग्रुप हेयर। तो ये आपको बताएगा कि कौन सी एंटिटी डेटावर्स की कौन सी टेबल से मैप्ड है। और अगर आप इस फिल्टर आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने क्राइटेरियाज दे सकते हैं कि किस टाइप का रिकॉर्ड सिंक होगा। लेट मी ओपन अनदर बेटर एग्जांपल, लेट्स गो टू दी कस्टमर्स। कस्टमर्स पे चलते हैं, यहाँ ज़्यादा फील्ड है। तो यहाँ पे आप फिल्टर डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप का रिकॉर्ड डेटावर्स में बनेगा तो फाइनेंस एंड ऑपरेशन में सिंक होगा, और किस टाइप का रिकॉर्ड फाइनेंस एंड ऑपरेशन में बनेगा तो डेटावर्स में सिंक होगा। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू दैट। तो जैसे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे कस्टमर PE कोड ये फील्ड है वहाँ पे डेटावर्स में, जिसकी वैल्यू अगर 3 है तभी ये मैप इनिशियलाइज होगा। इसी तरह से फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में आप देख सकते हैं पार्टी टाइप ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बाय डिफॉल्ट खाली जो कस्टमर्स जो कि टाइप जिनकी पार्टी टाइप ऑर्गेनाइजेशन है वो ही सिंक हो रहे हैं। फिर आप कॉलम लेवल पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैप का टाइप क्या है। इफ यू क्लिक हेयर यू कैन सी ओके ये बाई डायरेक्शनल है, कौन सी फील्ड बाई डायरेक्शनल है और कौन सी फील्ड आपको नहीं करनी। प्लस कुछ फील्ड्स में क्या होता है कि आप जैसे आप ये देख सकते हैं ये एक फील्ड है जो सिर्फ फाइनेंस एंड ऑपरेशन से डेटावर्स में जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। कुछ फील्ड्स होती हैं जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन सप्लाई होते हैं, जैसे कि ये हमारी फील्ड है। वेरी गुड एग्जांपल कि यहाँ पे आपको FNO में इसकी वैल्यू नो है लेकिन डेटावर्स में इसकी वैल्यू फॉल्स है। तो जो आपके ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो भी आप मैप की डुअल राइट के मैप्स की फील्ड की मैपिंग्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल व्यू है यहाँ पे। प्लस आप यहाँ पे इसका लॉग देख सकते हैं, इनिशियल सिंक डिटेल्स देख सकते हैं कि जब आपने इनिशियल सिंक किया तो कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, कितने रिकॉर्ड नहीं हुए, और एरर लॉग भी होता है यहाँ पे। तो ये तो था क्विक डुअल राइट का इनिशियलाइजेशन। बट लेट अस सी समथिंग इन एक्शन। तो बेसिकली हमने जो प्रोजेक्ट ऑपरेशंस ये इंस्टॉल किया है, प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में यहाँ प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो अपना FNO का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग मॉड्यूल, जो कि काफ़ी हैवी मॉड्यूल है
फॉर पीएसए कंपनीज, उसके लिए यूज होता है। बट अब प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के थ्रू अगर करेंगे तो लेट अस सी, मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाता हूँ प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में, और लेट्स गिव इट अ नेम, लेट्स से लेट्स कॉल इट ऑसकॉर्प इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स कीप इट सिंपल, एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है प्रोजेक्ट ऑपरेशन में। अब क्योंकि ये मेरी प्रोजेक्ट्स की डेटा एंटिटी इनेबल्ड है, तो अभी क्या हो रहा है कि ये जो रिकॉर्ड सेव हो रहा है ये फाइनेंस एंड ऑपरेशन में भी सेव हो रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे ही सेव हुआ प्रोजेक्ट आईडी आ गई, ये प्रोजेक्ट आईडी फाइनेंस एंड ऑपरेशन से आई है। तो अब अगर हम फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में जाते हैं और प्रोजेक्ट्स के लिस्ट पेज पे जाके देखेंगे तो मुझे ये प्रोजेक्ट दिखना चाहिए, ऑसकॉर्प इम्प्लीमेंटेशन। आई थिंक आई एम इन द रॉन्ग कंपनी। क्योंकि यहाँ मेरी कंपनी जो थी दैट इज USPM। So if I go to USPM, I have got my Oscorp implementation. और ये जो प्रोजेक्ट आईडी है ये सेम है जो मुझे प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में दिख रही है। तो अभी अगर मैं इस प्रोजेक्ट आईडी पे क्लिक भी करता हूँ अगर फाइनेंस एंड ऑपरेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि ये मेरे को ले गया प्रोजेक्ट ऑपरेशंस में। तो अब ये देख रहे हैं कि यूजर जर्नी भी यूनिफाई हो गई। यहाँ पे हमने डेटा तो यूनिफाई कर लिया डुअल राइट के थ्रू, बट अब मेरा यूजर इंटरफेस भी यूनिफाई हो गया क्योंकि मेरा हाइपरलिंक एफएनओ में था एंड इट टुक मी टू अ मॉडल ड्रिवन ऐप। तो ये तो हो गया एक स्टैंडर्ड आउट ऑफ द बॉक्स फ्लो जो हमने देखा। अब देखते हैं कि अगर हमें कुछ कस्टम करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक वेंडर्स की एंटिटी को पकड़ा और एक बहुत सिंपल पावर ऐप बनाई यहाँ पे जाके। तो बेसिकली जब आप पावर ऐप के पोर्टल में जाते हैं, आप डेटा वर्स एक टेबल सेलेक्ट करके बेसिक मॉडल ड्रिवन ऐप बना सकते हैं। तो मैंने एक वेंडर्स की ऐप बनाई है यहाँ पे। तो एक वेंडर बना के देखते हैं। तो बेसिकली ये जो आपको लुक एंड फील दिख रहा है ये पूरा वेंडर्स का है, सॉरी मॉडल ड्रिवन ऐप का है। तो मैं एक वेंडर अकाउंट नंबर देखेंगे डिसेबल्ड है क्योंकि डायनामिक से जनरेट होगा। वेंडर ग्रुप देते हैं, लेट्स कीप हब 100, एक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट DHL सप्लाईज। और क्योंकि ये वेंडर है तो इसमें हमें करेंसी भी देनी पड़ेगी। तो लेट मी जस्ट गिव ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो आई एम जस्ट बिल्कुल बेसिक कोर सिंपल मैंडेटरी फील्ड्स में वैल्यू दी है। बट अगर आप एक रियल बिजनेस केस की बात करेंगे तो यू कैन डिफाइन मोर डेटा हेयर। तो अब ये वेंडर बन रहा है DHL का। और अगर हम अपने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में वेंडर्स के पेज पे जाके देखते हैं, व्हाइल दैट इज लोडिंग, अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो देखिए वेंडर अकाउंट नंबर रिटर्न हो चुका है। तो मेरे को यहाँ पे भी वो वेंडर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए DHL सप्लाई सेम वेंडर है। हालांकि इस पे क्लिक करूंगा तो ये लेके नहीं जाएगा, उतना इसमें अभी इनेबल्ड नहीं है। बट बेसिकली आपने देखा कि कैसे एक मॉडल ड्रिवन ऐप के थ्रू हमने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में वेंडर को बना लिया और ये नंबर सीक्वेंस वहां से जनरेट हुआ है। क्योंकि मैंने बोला था कि ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगा जब तक दूसरे एंड पे बन नहीं जाएगा। अगर एफएनओ में फेल हो जाता तो यहाँ भी फेल हो जाता। ठीक है जी। तो अब ये हमने क्या देखा कि मॉडल ड्रिवन ऐप के थ्रू हमने डुअल राइट इनेबल्ड डेटा एंटिटी को के ऊपर यूआई बनाया और उसका डेटा बना रहे हैं। तो अब क्योंकि ये सब हम डेटावर्स में कर रहे हैं तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ पावर ऐप फॉर इट। तो क्यों ना एक पावर ऐप ट्राई करी जाए। तो मैंने एक सिंपल सी पावर ऐप बनाई थी जो कि हमारे वेंडर ग्रुप्स को एक्सपोज कर रही है। तो एट दिस मोमेंट मेरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें वेंडर ग्रुप्स हैं ये लिमिटेड। तो मैं क्या करूँगा, क्विकली अपने मोबाइल से शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, ताकि हम ये देखें कि कैसे हम मोबाइल एक्सपीरियंसेस भी इनेबल कर सकते हैं यूजर्स के लिए। तो मैं बस अभी अपनी स्क्रीन ये स्टॉप कर रहा हूँ और मोबाइल से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो आई होप मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही है आपको। तो मैंने पावर ऐप्स मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है और एक पावर ऐप मैंने इस टेनेंट से कनेक्ट किया हुआ है और ये वाली जो वेंडर ग्रुप्स की ऐप बनाई थी ये मोबाइल के थ्रू हम देखिए अब एक्सेस करते हैं। तो मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे हम मोबाइल एक्सपीरियंसेस ला सकते हैं, कैसे हम मॉडल ड्रिवन ऐप में एक्सपीरियंसेस बना सकते हैं। बट ये सारा डेटा ERP से ही आ रहा है और ERP में ही जा रहा है।
तो अगर मेरे को एक नया वेंडर ग्रुप बनाना है, मैंने कहा लेट मी क्रिएट प्लैटिनम ग्रुप, प्लैटिनम ग्रुप, और कंपनी दे दी यूएसपीएम और इसको कर दिया यस। तो अब जो ये मेरी पावर ऐप से बना, ये एफएनओ में भी बन गया। तो अब अगर मैं अपनी वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ और वापस जाते हैं ईआरपी में, अब मैं अपना वेंडर ग्रुप रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए मेरा प्लैटिनम ग्रुप यहाँ पे आ गया। तो ये था एक एक्सपीरियंस जो हमने मोबाइल ऐप के थ्रू डुअल राइट की एंटिटी पे किया और हमने ईआरपी का डेटा बना दिया। तो अब आप अपने बिजनेस सिनेरियोस को लाइफ पे ला सकते हैं। यू कैन थिंक अबाउट योर रियल टाइम यूज केसेस जहाँ पे यूजर्स जो फील्ड में है उनको मोबाइल से डेटा एक्सेस करना है, अप्रूवल्स हो रहे हैं, टीम्स में नोटिफिकेशन जा रहा है, वो सारी जो स्ट्रेंथ है पावर प्लेटफॉर्म की, वो आप अपने सॉल्यूशन में बेक इन कर सकते हैं। So this is one of the few like examples I wanted to show. अभी थोड़ा सा और यूआई का और कर लेते हैं कि हम मॉडल ड्रिवन एप्स कैसे एम्बेड कर सकते हैं। उसके लिए एक तरीका होता है कि हर मॉडल ड्रिवन ऐप की एक अपनी यूआरएल होती है। तो जैसे अगर हम कोई भी मॉडल ड्रिवन ऐप अगर प्ले करते हैं तो ये जो यूआरएल होती है ये यूनिकली उस ऐप पे ले जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं कि फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में ये फीचर ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है हुए, बट हम पर्सनलाइज कर सकते हैं वर्क स्पेस को, ऐड करेंगे पेज और यहाँ पे हम वेबसाइट ऐड कर सकते हैं। लेट्स से वी कॉल इट हिंदी उर्दू बूट कैंप और यहाँ पे हमने उसका लिंक दे दिया। तो अब क्या होगा कि वो मॉडल ड्रिवन ऐप मेरे फाइनेंस एंड ऑपरेशन के डैशबोर्ड में दिखेगी यहाँ पे, और मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरा मॉडल ड्रिवन ऐप खुल गया फाइनेंस एंड ऑपरेशंस के अंदर। तो इस तरीके से मेरे को अपना ब्राउज़र भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमने कुछ मल्टीपल मॉडल ड्रिवन ऐप्स बनाई हुई हैं अपने यूज़र्स को एक्सेस देने के लिए, तो हम उसको एम्बेड कर सकते हैं एफएनओ के अंदर। इस केस में हमारा कुछ कंटेक्स्ट पास नहीं हो रहा है, वी आर जस्ट ओपनिंग इट, जस्ट एक्सेसिंग इट विद इन फाइनेंस एंड ऑपरेशन। तो बेसिकली मॉडल ड्रिवन ऐप ही नहीं, कोई और भी अगर आपके इंटरनल पोर्टल्स हैं जो बेसिकली आई फ्रेम इनेबल्ड हैं तो आप उनको एम्बेड कर सकते हैं। अदरवाइज टू एम्बेड अ पावर ऐप व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, हर पावर ऐप की एक यूनिक ग्विड होती है। तो ये ग्विड कैनवस ऐप के लिए, तो कैनवस ऐप आई थिंक इट्स क्वाइट, काफ़ी लोगों को पता है कि हम किसी भी फॉर्म पे जाके अब कैनवस ऐप को एम्बेड कर सकते हैं। तो हेयर आई कैन कम एंड आई कैन एम्बेड एन ऐप एंड आई कैन से दिस इज माय वेंडर ग्रुप और यहाँ पे ऐप आईडी, और यहाँ पे आप देखेंगे कंटेक्स्ट। यहाँ इस केस में हम एक कंटेक्स्ट पास कर सकते हैं पावर ऐप के अंदर। तो अगर आप कुछ ऐसा सिनेरियो बना रहे हैं, लेट्स से सेल्स ऑर्डर लाइन का डिलीवरी नोट चाहिए मेरे को, तो आपको सेल्स ऑर्डर लाइन की इन्फॉर्मेशन पास करनी है, तो वो सब चीज़ें आप पावर ऐप में पास कर सकते हैं और फिर वहाँ पे आप उन्हें क्वेरी कर सकते हैं। तो मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप देखेंगे आई कैन एक्सेस माई पावर ऐप फ्रॉम माई एफएनओ। और ये फॉर्म पे ही नहीं, ये पावर ऐप आप वर्क स्पेसिस के अंदर भी एम्बेड कर सकते हैं। तो अगर आप किसी लेट से वर्क स्पेस के अंदर हैं और आपको वो पावर ऐप एम्बेड करनी है तो आप बेसिकली राइट क्लिक पर्सनलाइज करिए और सी पर्सनलाइज करेंगे और फिर हम बेसिकली यहाँ पे एक सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और ऐड एन ऐप कर सकते हैं। सेक्शन सेलेक्ट करके एड अ पावर ऐप, लेट्स कॉल इट वीजी। और अगर आपकी ऐप के अंदर सेम लुक एंड फील है इन टर्म्स ऑफ कलर थीम, तो वो इतना स्मूथली बेक इन हो जाता है कि आपको कई बार रियलाइज़ नहीं होता कि पावर ऐप एम्बेडेड है आपकी वर्क स्पेस के अंदर। तो आप देखिए मेरी वर्क स्पेस के अंदर पावर ऐप एम्बेड हो गई एज अ सेपरेट टैब पेज। और इस पावर ऐप को आप एक अंदर लाइक नॉट एज अ सेपरेट बेसिकली ग्रुप, आप एक एग्जिस्टिंग वर्क स्पेस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं पावर ऐप को। तो काफ़ी इंट्यूटिव है यूआई ब्लेंडिंग एक्सपीरियंस, और आप इसको अगर
कोड के थ्रू या बैकएंड पे FNO की डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के थ्रू भी इसको हार्डवेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ क्विक डेमो विच आई प्रिपेयर्ड। अब जल्दी से देख लेते हैं स्लाइड पे अब करना क्या है। ये सब हो तो रहा है, तो आगे क्या करना है हमें, व्हाट्स कमिंग अहेड। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि वर्क कर रहा है काफ़ी रोड मैप आइटम्स पे टू इनेबल योर वन डेवलपर एक्सपीरियंस विच इज़ अराउंड कि विजुअल स्टूडियो में एक पावर प्लेटफॉर्म का एक्सटेंशन एक और इंट्रोड्यूस करने की है रोड मैप में टूल। तो जिससे क्या हो सकता है कि हमारे जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिप्लॉय होंगे तो दे विल हैव बोथ एफएनओस एंड CRM integrated and our development experience will also converge. PCF कंट्रोल्स FNO में आने की बात हो रही है क्योंकि PCF कंट्रोल्स काफ़ी पावरफुल फीचर है पावर एप्स का एंड पावर प्लेटफॉर्म का। तो एक बार अगर PCF कंट्रोल्स आ जाते हैं FNO के अंदर तो वी कैन लेवरेज दैट फ्रेमवर्क। LCS एंड पावर प्लेटफॉर्म एडमिन सेंटर कन्वर्ज होने की बात हो रही है। काफ़ी टाइम से पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस भी किया था। अभी आई थिंक एक रिसेंटली क्लाउड ब्लॉग्स पे माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉग डाला है इसके ऊपर। तो ये एक्सपीरियंस अगर आपको ट्रायल करना है तो यू कैन ऑलवेज डिप्लॉय प्रोजेक्ट ऑपरेशंस ट्रायल एनवायरनमेंट, और प्रोजेक्ट ऑपरेशंस के ट्रायल एनवायरनमेंट में जब आप डिप्लॉय करेंगे तो आपको ये सारी कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलेंगी। माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स फाइनेंस एंड ऑपरेशन का एक कनेक्टर है पावर प्लेटफॉर्म में जो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो कीप एन आई ऑन द माइक्रोसॉफ्ट अनाउंसमेंट्स। इट विल बी रिप्लेस बाय बेसिकली डेटावर्स कनेक्टर जो कि एक मोर जेनरिक होगा, क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात करी कि फाइनेंस एंड ऑपरेशंस एक ऐप हो जाएगी पावर प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट के अंदर। फाइनेंस एंड ऑपरेशन अपने आप में एनवायरनमेंट नहीं रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। दैट डजंट मीन कि एक्स प्लस प्लस कहीं जा रहा है, एक्स प्लस प्लस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्स प्लस प्लस रहेगी, डेटाबेस भी SQL एजोर रहेगा। इट्स जस्ट कि ऑल दीज कन्वर्जेंस के जो ये फ्रेमवर्क्स में फीचर्स आ रहे हैं दे आर ऑल कमिंग टुगेदर नाउ। तो माइक्रोसॉफ्ट के लिंक्स पे नज़र रखिए। देयर इज़ वन मोर थिंग विच आई हैव गैदर टुडे इज़ की रेफरेंसेस कहाँ जाएं अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो माइक्रोसॉफ्ट की टेक टॉक्स का पेज है जिसमें आपको सारी उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी सेशंस दिए थे कि हम कैसे पावर प्लेटफॉर्म को यूज़ करके फाइनेंस एंड ऑपरेशंस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये 12 सेशंस की सीरीज़ है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी रियल टाइम यूज़ केसेस हैं। तो हाईली रिकमेंड टू गो एंड वॉच दैट। प्लस जैसा मैंने बताया कि हम आई एम पार्ट ऑफ फ्यू मोर यूज़र ग्रुप्स, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर सीरीज़ की थी लास्ट ईयर जिसमें हमने डेटावर्स, प्लेटफॉर्म कन्वर्जेंस, बिजनेस इवेंट्स, डुअल राइट, वर्चुअल एंटिटी, डेटा इंटीग्रेटर एंड लॉजिक एप्स के ऊपर टारगेटेड सेशंस किए थे। आई थिंक फैजल एंड मोहम्मद हैं यहाँ पे, तो उन लोग एंड आमना है, तो सबने काफ़ी हेल्प करी थी उस सेशन में। तो ये सारे सेशंस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट कलेक्ट की हुई है, तो अगर आप यूट्यूब पे जाके हमारे इस चैनल को सर्च करेंगे तो ये सारे सेशंस अवेलेबल हैं। प्लस माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक प्लेटफॉर्म कन्वर्जेंस के ऊपर एक टेक टॉक किया था लास्ट ईयर, आई थिंक सॉरी दिस ईयर, अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं। आई विल पोस्ट दीज लिंक्स इन द चैट विंडो। तो देर इज़ अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस दिस फ्रेमवर्क। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए और एक दूसरे से शेयर करने के लिए। तो अ, पढ़िए और शेयर करिए सबके साथ। तो ये था मेरा आज का सेशन। ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस या किसी का कुछ फीडबैक है तो यू कैन शेयर दैट, बट वंस अगेन एट द एंड आई वुड लाइक टू से अ बिग 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 थैंक्स टू द Pakistan user group for organizing this event, to all the sponsors, Microsoft, Mazik Global, Guru Group, One Dynamics, IT Nox, Stallion Solutions, to sponsor these events, and to all the attendees for coming together and sharing your time and sharing your valuable time with us. So इसी के साथ thank you everyone. Stay connected. Over to you, Faisal. कुछ question and answer है तो happy to take that now. Yeah, thanks, Achit. Amazing session as always. I've been listening you on almost all the session whenever you do it virtually. Hopefully, one day I'll be coming too.
Australia. And Definitely, mate. Looking forward to it. Yeah. it's amazing and इसमें डिटेल भी आपने काफी सारी दे दी हैं. We will be obviously doing the recording and sharing it on the Pakistan User Group website and on the LinkedIn. So a lot of people will be watching you over the next few weeks, definitely, and that would be obviously available throughout the year and in future as well. So people will be reaching out. So in the meantime, I can't see any particular question right now. It's a lot more to absorb, to be honest. अगर देखा जाए, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो सब चैंपियन बने हुए होते हमारे लोग. तो it's required some effort and some time to absorb it. So I'm sure people will be reaching out to you in due course should they have any question. So thank you once Definitely. again on behalf of Pakistan User Group, and it's lovely to see you. And I hope it's late there, isn't it? It's Yeah. around Almost 10, right? 10:30. Yeah. Yeah, Yeah. all right. So Yeah. it's time to go back to bed now. So thank you, All Rachel, right. and Okay. continue with the next session. Take care. Okay. Thanks, everyone. Thank you for the feedback and take care. Thank you, Mohammed. Okay. Bye.